हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, क्योंकि विश्वास सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के वचनों से। आमीन। चाहे आप टेस्टिमनी सुन रहे हो, वो भी एक तरह का वचन है इनडायरेक्टली फॉर्म में। चाहे आप सॉन्ग्स को सुन रहे हो और गा रहे हो, अगर वो सॉन्ग्स पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे हैं, इंसान की उसमें दखल कम है और पवित्र आत्मा की ज़्यादा है, तो वो भी आपकी लाइफ में डिलीवरेंस को पैदा करते हैं और विश्वास को पैदा करते हैं। जब भी आप रियल वर्शिप करेंगे, आप हीलिंग को अपने अंदर आता हुआ देखेंगे, छुटकारे को आता हुआ देखेंगे। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर ने एक हमें स्ट्रक्चर दिया है और उस स्ट्रक्चर के अंदर, एक उस बिल्डिंग के अंदर परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की आशीष दी है। अगर मुझे आत्मिक आशीष चाहिए तो जिस तरह आप मॉल में जाते हैं, जो बड़े बड़े मॉल आज खुल रहे हैं, उसमें अगर आप जाएंगे आपको दुनिया का हर सामान मिलता है। आपको मेकअप का सामान चाहिए मिलता है, आपको कपड़े चाहिए मिलते हैं, आपको घड़ियां चाहिए मिलती हैं, आपको शूज चाहिए, आपको बच्चों के कपड़े चाहिए, आपको दुनिया की हर चीज उसके अंदर, मोबाइल से लेके, सुई से लेके, धागे से लेके, गाड़ियों से लेके, सब कुछ वहां मिलता है। तो परमेश्वर ने एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्पिरिचुअल मॉल हमारे लिए बनाया है कि उसके अंदर सारी चीजें हैं। उसके अंदर आत्मिक आशीष है, उसके अंदर शारीरिक ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप देखेंगे बाइबल में, तो परमेश्वर ने अब्राहम को सिर्फ आत्मिक आशीष देने का वायदा नहीं किया। परमेश्वर ने अब्राहम को दुनियावी और आत्मिक दोनों आशीषें देने का वायदा किया है, क्योंकि ये दुनिया जो बनाई है, ये शैतान ने नहीं बनाई, ये परमेश्वर ने बनाई है। और इस दुनिया की सारी आशीषें जो है, जो परमेश्वर ने बनाई है। जब परमेश्वर ने सोना धरती पर बनाया, तो शैतान ने नहीं बनाया, वो परमेश्वर ने बनाया। जब मैं अफ्रीका में था, तो सोने की खदानों को जब मैं देखने के लिए गया, तो मिट्टी में छुपा होता है सोना, चट्टानों में छुपा होता है। आप उस मिट्टी को निकालते हो, आप पानी के अंदर लेके जाते हो, आप उसे छानते हो, मिट्टी अलग हो जाती है, सोना अलग हो जाता है। ये सारी चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं। तो परमेश्वर ये चाहते थे, अब्राहम से ये बात हमें मालूम होती है कि एक इंसान जो परमेश्वर को मानने वाला है, वो दोनों आशीषों में भरपूर हो। वो आत्मिक आशीषों में भी भरपूर हो और वो दुनियावी आशीषों में भी भरपूर हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि अगर तू पूरी दुनिया को हासिल कर लेगा और अपने प्राण को खो देगा, तो तुझे क्या हासिल होगा। यानी अगर दुनिया की आशीषें तेरे पास आ जाएं, लेकिन आत्मिक तू अंधा हो और नरक का भागी बन जाए, तो तेरे उस दुनिया में धन कमाने से कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि वो आत्मिक और शारीरिक हर प्रकार की आशीषें हमें देगा। तो वो देगा कैसे? तो उसके लिए परमेश्वर ने वचन को लिखा, परमेश्वर ने वचन को बनाया। वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर को क्या पसंद है, किस घटना के ऊपर परमेश्वर ने क्या रिएक्शन दिया, किस तरह से परमेश्वर नाराज हुआ, किस तरह से परमेश्वर खुश हुआ, किस तरह से लोगों ने बरकत पाई, किस तरह से लोगों ने अपनी बरकत को खोया। सब बाइबल में लिखा हुआ है। नहीं तो आज ये हजारों साल पुरानी जो पुस्तक है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब कुछ लोग क्रिश्चियन लोगों को पूछते हैं, आपने बाइबल पढ़ी हुई है? हाँ, मैंने बाइबल पढ़ी हुई है, सारी बाइबल पढ़ी हुई है। सन 1987 में मैंने सारी बाइबल पढ़ी हुई। उन्हें यह समझ नहीं आता कि परमेश्वर ने वचन इसलिए लिखा है कि अपनी रोज की जिंदगी में हम इसे लागू कर सकें, और ये वचन ही हमारी हेल्प करता है, और ये वचन ही हमें रोशनी देता है कि हमें अपने बिजनेस में, अपनी हाउस में, अपने घर में, अपनी डेली लाइफ में हमें किस तरह से जीना है, किस तरह से हम जयवंत जीवन जी सकते हैं, सक्सेसफुल जीवन जी सकते हैं, बिना स्ट्रेस, बिना स्ट्रगल के भी हम अपनी लाइफ को बिता सकते हैं। ये सारा कुछ वचन में लिखा हुआ है। इसलिए एक बार बाइबल पढ़ लेने से, या बाइबल आपने सुनी हुई है, या आपने बाइबल का कोर्स किया है, या आपने पास्टर का कोर्स किया हुआ है, ये आपको एलिजिबल नहीं करती कि आप परमेश्वर के नजदीक हैं, या परमेश्वर के वचन को जानते हैं, या करंट परिस्थिति में आपके रिलेशन परमेश्वर के साथ स्ट्रांग हैं और आप उसकी विल को जो अभी आपकी लाइफ में है आप समझते हैं। वो तभी हो सकता है अगर आप रोज परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम करें। तो
थर्सडे कौन कौन आया था? वीरवार कौन कौन आया था? कौन कौन नहीं आया? हाथ खड़ा करो। तो थर्सडे का वचन जरूर सुनना घर जाके। उसमें मैंने एग्जाम्पल दिए कि किस तरह से मैंने जब इंजीनियरिंग के एग्जाम दिए थे तो एंट्रेंस एग्जाम होते थे, तो जो नंबर जिसके ज्यादा आते थे उसको सीट मिलती थी, जिसके कम आते थे उसको पेड सीट मिलती थी। पेड सीटें भी थोड़ी होती थी, सिर्फ कुछ ही सीटें होती थी। तो जब मैंने एग्जाम दिए इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के, तो मेरा पंजाब में कुछ 100 में रैंक आया, बड़ा हाई बढ़िया रैंक आया। तो मुझे फ्री सीट गवर्नमेंट ने दी थी और मैं फ्री पढ़ा हुआ इंजीनियरिंग, सिर्फ 200 रुपये महीना फीस थी। लेकिन जब मेरे बाकी दोस्त थे वो फेल हो गए थे, और जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ पे 1.5 लाख 90 हज़ार 1.25 लाख रुपए दे के भी लोगों ने एडमिशन हासिल की थी। उसे पेड सीट बोलते थे। तो आत्मिक जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर तो परमेश्वर के साथ हम अपने संबंधों को कायम कर लेंगे और जल्दी कर लेंगे। अगर आज आप यूथ हैं और सिर्फ मम्मी के कहने पे चर्च में बैठे हैं कि आपका परिवार चर्च में आया है, सिर्फ आप इसलिए चर्च में हैं, और आप सोचते हैं कि आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। एक टाइम आएगा जब आपकी शादी होगी, एक समय आएगा जब आप थोड़ा उम्र के हो जाएंगे, फिर वही कोर्स जो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम कर लो, वही कोर्स आपको फिर करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा मुसीबतों के साथ करना पड़ेगा। जब आपका हस्बैंड चेंज नहीं होगा, आपकी घुटनों पे आने के बावजूद भी, आपके भीख मांगने के बावजूद भी, आपकी वाइफ का स्वभाव नहीं बदलेगा, आपकी फाइनेंस नहीं बदलेंगे, कर्जे नहीं बदलेंगे, क्योंकि जो कोर्स आपको जवानी में करना चाहिए था और जो आपको फ्री में मिल जाता, इतना संघर्ष जीवन में नहीं होता, आपने तब उसको रिजेक्ट कर दिया। आप पढ़े नहीं। और उन बच्चों की तरह जो मेरे साथ थे और पेड सीट पे देके, पैसे लाखों रुपए देके सीट को हासिल किया था, फिर आप उनमें आ जाएंगे कि आप वही कोर्स करेंगे जो पहले फ्री मिल रहा था, लेकिन बाद में ज्यादा चिंता, ज्यादा आंसुओं के साथ और ज्यादा संघर्ष के साथ। तो कोर्स तो करना ही पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। इसको तो अवॉइड नहीं कर सकते आप, क्योंकि वचन कहता है कि थोड़े थोड़े सालों के बाद अकाल हमेशा पृथ्वी पे आया है। कभी कोविड के रूप में, कभी विश्व युद्ध के रूप में, कभी बीमारियों के रूप में, कभी महामारियों के रूप में। तो ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके संबंध जो परमेश्वर के साथ हों वो मजबूत हों। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अब एक बात हमें समझने की जरूरत यह है कि परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर जो बनाया है उसको हम तोड़ नहीं सकते। उसी स्ट्रक्चर में रहकर ही हम आशीष को हासिल कर सकते हैं। और परमेश्वर इमोशनल नहीं, वो स्पिरिचुअल है। अगर वो इमोशनल होता तो दुनिया का हर रोने वाला बंदा आशीष पा जाता, कि परमेश्वर कहता देख भी कितना रोकर प्रार्थना कर रहा है। तो कई लोग समझते हैं कि अगर मैं रोकर प्रार्थना करूंगा तो मैं जल्दी परमेश्वर को अपना लूंगा। ऐसे तो सभी बहनें जो हैं वो जीत जाएंगी, वो रो रो कर प्रार्थना कर लेंगे और बंदों को रोना नहीं आएगा। कहते रोती हुई औरत और हंसता हुआ आदमी, इन दोनों पे कभी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरत झूठ बोलते हुए रो सकती है और आदमी हंसता हुआ वो सह सकता है जो अंदर से चाहे वो रो रहा हो। लेकिन जो स्ट्रक्चर परमेश्वर ने बनाया उसे ध्यान से समझने की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपने पिता, घर, कुटुंब, परिवार, एरिया सब छोड़ के मेरे पीछे आ जा और मैं तुझे आशीष दूंगा। और वचन ये कहता है कि अब्राहम को एक मिस्टेक उसने की, लूत को भी वो साथ ले आया, जबकि परमेश्वर ने लूत को बुलाया नहीं था। इस कारण लूत उसके साथ था, तो लूत को भी परमेश्वर। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह न्यूज़ तक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं कि प्रभु का वचन कहता है कि आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि आज बहुत से ऐसे प्रभु के दास ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो कि हम लोगों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों वो लोग हमें बहुत ही अच्छे से बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या कहा गया था। प्रभु यीशु मसीह
के द्वारा हमारे लिए क्या संदेश भेजा गया है वो हमें एक मार्गदर्शन के थ्रू हमें बताते हैं, और उसी प्रकार हमें अपने जीवन में काम भी करना चाहिए। और आज हमारे बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज एक सच्चे मसीही का एक दर्जा जो पा लिए हैं और एक सच्चे मसीही के रूप में अपने जीवन को व्यतीत भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आज भी एक मसीह विश्वासी होकर भी आज विश्वास में कमज़ोर हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे वचन बताने वाला हूं जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जो भी प्रभु के मार्गदर्शन के द्वारा हमें बताया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, परंतु स्वर्गदूतों ने कहा है कि मत डरो, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देता हूँ और खुशी का समाचार देता हूँ, और जो समस्त लोगों के लिए होगा। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम मत डरो और मत घबराओ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सी बड़ी, यानी कि स्वर्गदूतों ने बहुत सी बड़ी खुशखबरी हम लोगों के बीच में खुशखबरी और समाचार दिया है, ताकि हम लोग अपने जीवन में कमज़ोर ना हो, ताकि हम लोग अपने जीवन में जो आज बहुत सारी चीज़ों से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और चिंता में हो जाते हैं, तो लेकिन मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है आपको ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोगों को हमेशा परमेश्वर के वचन पे, हमेशा समस्त परमेश्वर के वचन की ओर चलना चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि मैं सारे समस्त लोगों को और सारे इस मसीह समाज के लोगों के साथ मैंने अपने जीवन को व्यतीत किया है, और उन सभी लोगों को खुशखबरी देता हूँ अपने स्वर्गदूतों के थ्रू। और जो आज कट्टरपंथ लोग करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे हिंदू बाबा हैं जो आज हम मसीह समाज को ये कहते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ये लोग आज हमारे भोले भाले लोगों को धर्म परिवर्तन करवा करके हम लोगों से इस हिंदू से ईसाई बनवा देते हैं। तो लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। लोग जो आज ऐसा बोल रहे हैं वो लोगों को ये नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था, कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं लोगों के धर्म को नहीं बदलता, मैं लोगों के जीवन को बदलता हूँ। मैं लोगों के जीवन को बदल करके उनके जीवन की सारी दुख और तकलीफ़ों को हरता हूँ, और उनको एक नाले के गटर से निकले पड़े हुए लोगों को मैं एक अच्छी जगह पर स्थान देता हूं, ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी को जी सके। क्योंकि मेरे प्रियो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज अपने जीवन को अच्छे से जीने का तरीका भी उन्हें नहीं मालूम। इसलिए प्रभु कहता है कि आप लोगों को प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, और हमेशा प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को हमेशा प्रभु पर ही अपने जीवन को व्यतीत करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, हे सभी थके मांदे और बोझे से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मैं तुम्हें जितनी भी सारी सांसारिक चीज़ों से मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।